नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन इसका किया गया है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, इसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के पीछे एक अलग स्टोरी है। इसके लिए आपको जाना होगा लगभग 13th सेंचुरी में। उस समय एक किंग थे जिन्होंने सबसे पहली बार सामान्य लोगों के लिए अधिकार की बात की थी और एक अधिकार दिया था सामान्य लोगों को। तो उसके बाद से जब भी किसी भी कंट्री में अगर किसी इंडिविजुअल को कोई अधिकार दिया जाता है तो उसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया जाता है, क्योंकि उस राजा के नाम में मैग्ना कार्टा था। इसीलिए इस जब भी अधिकार दिया जाता है उसे मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए इक्वल है, यानी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ये राइट्स सबको दिया गया है। अब बात करते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। तो ओरिजिनली तो 7 हैं, लेकिन उसमें से एक जो है वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बाहर कर दिया गया था उसको फंडामेंटल राइट्स से। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो 6 हैं उनके बारे में। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में मेंशन है। और तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 के बीच में मेंशन है। और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मेंशन है। और पांचवा जो राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में मेंशन है। छठा जो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में मेंशन है। इसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 44th वाला, जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है और इसको आर्टिकल 300A में कर दिया जाता है। आर्टिकल 300A जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में इसका मेंशन है। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या आता है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि स्टेट जो होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी पर्सन को किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, यानी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, यानी सबके पास समान राइट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन है, यानी इसे ब्रिटिश से लिया गया है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वालिटी का अगर बेसिक मतलब देखा जाए तो इसका कहना है कि कोई भी इंडिविजुअल लॉ से बढ़ के नहीं है या किसी के पास स्पेशल प्रिविलेज नहीं है किसी भी क्षेत्र में। यानी कि आर्टिकल 14 जो है वो क्लास डिस्क्रिमिनेशन को या क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करता है। और उस आर्टिकल 14 कहता है कि अगर क्लासिफिकेशन होता है तो उस कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। किसी को भी रेस, कास्ट या उसके रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस में है, जैसे आर्टिकल 361 जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशली दिए गए हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है, अगर वो अपने ऑफिस टर्म में है तो उनके साथ कोई सिविल प्रोसीडिंग या फिर किसी भी तरह का अरेस्ट नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने ऑफिस टर्म में है। जबकि नॉर्मल पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उसी वक्त उनको, अगर पुलिस आती है तो उनको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो कि कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स यानी जेंडर यानी प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पर भी किसी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इसमें जो वर्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। इसका डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि ये जितने ग्राउंड्स दिए गए हैं इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, लेकिन अदर ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना हो जाती है। ये जो आर्टिकल 15 है इसके 4 एक्सेप्शंस भी देखे जाते हैं। जैसे एक है कि स्टेट के पास स्टेट को ये परमिशन होती है कि वो वुमेंस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। और साथ ही साथ स्टेट को ये पावर दी गई है कि जो समाज के जो सोशली या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए एक अलग से स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। स्टेट के पास ये पावर है। और साथ ही समाज के कुछ सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन कोटा भी स्टेट रख सकती है। स्टेट को ये पावर्स दी गई हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन ही है।
अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जो कि कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मेंशन आर्टिकल 16 में है, जो कि कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। लेकिन इसमें भी स्टेट को पावर दी गई है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। जैसे कि SC ST हो गए, OBC हो गए, इनके लिए स्टेट अलग से रिजर्वेशन पहले से दिया हुआ है। और इसमें भी जो OBC में या फिर SC ST में जो क्रीमी लेयर है, यानी जिसमें जो उतने वीकर सेक्शन नहीं है, यानी इकोनॉमिकली वो ठीक है, उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी इस लिस्ट से या रिजर्वेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कास्ट के लिए। और इन सेक्शंस में जितने भी क्रीमी लेयर्स होते हैं, यानी जो इकोनॉमिकली ठीक होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रामनंदन कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1993 में फॉर्म हुई थी। अब बात करेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन है। इसके अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। ये कानूनी तौर पे एक तरह से अपराध है। अब अगला जो आर्टिकल है वो है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। इसका जो मेंशन आर्टिकल 18 में किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल कहता है कि आप किसी भी प्रकार का टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि वो मिलिट्री और एकेडमिक ना हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई फॉरेनर होता है तो वो एक फॉरेन टाइटल तब तक नहीं यूज करता है जब तक प्रेसिडेंट उसे कंसेंट नहीं दे देता है। अब आप सोचेंगे किस प्रकार का टाइटल, तो टाइटल्स जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सारे जो टाइटल्स होते हैं जो कि हेरिडेटरी होते हैं, ये सब टाइटल्स कोई भी इंडिविजुअल या इंडियन सिटीजन अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि जिसका मेंशन है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। सबसे पहले बात करें आर्टिकल 19 की, जो कि कहता है हर एक इंडिविजुअल के पास आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 राइट्स हैं। पहला है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल को ये अधिकार है कि वो अपने पर्सनल ओपिनियंस रख सके। अब वो ओपिनियन लिख के भी रख सकता है, बोल के भी रख सकता है, या फिर पोस्टर्स के माध्यम से भी रख सकता है, जैसे भी है रख सकता है, ये उसके पास राइट होता है। और अगला जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि वो पीसफुली असेंबल कर सके बिना किसी आर्म फोर्सेस के यूज के। और अगर वो असेंबली पीसफुली नहीं है तो स्टेट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जो होता है, अगर कोई असेंबली जो कि पीसफुली नहीं है, जो ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है या इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर रही है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है मजिस्ट्रेट। अगला जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि एक एसोसिएशन फॉर्म कर सके, एक यूनियन फॉर्म कर सके। लेकिन इस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होता है। अगर वो इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करेंगे तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। अगला जो राइट है वो है राइट टू मूवमेंट, यानी हर एक इंडियन सिटीजन इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जा सकता है एक्सेप्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ एरियाज़ में। यानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो एरियाज़ होते हैं उस एरिया में नॉर्मल पीपल यानी जो इंडियन सिटीजन हैं वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो कल्चर होता है वो अलग होता है और हमारा कल्चर अलग होता है, जिसके कारण उनके कल्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ जाना रिस्ट्रिक्टेड है। अब मूवमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करते हैं तो आप इंडिया के अंदर घूम रहे हैं अगर, तो वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएगा। और इंडिया के बाहर अगर जा रहे हैं तो वो हो जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। अगला जो राइट है वो है राइट टू रेसिडेंस, यानी आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जाके रह सकते हैं। और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है टेम्परेरीली आप कहीं जाके रह रहे हैं, दूसरा है आप वहाँ पे परमानेंटली जाके वहाँ पे अपना घर बना के रह रहे हैं। और जो प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि वो किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकता है या कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। राइट टू रेसिडेंस में एक एक्सेप्शन होता है कि ट्राइबल एरियाज़ में आप जाके नहीं रह सकते हैं। और राइट टू प्रोफेशंस में एक्सेप्शंस है कि आप वुमेंस की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, चिल्ड्रेन से काम नहीं करा सकते हैं, और या फिर कोई ऐसी चीज़ की प्रैक्टिस जैसे मान लीजिए ड्रग नहीं बेच सकते हैं, बिजनेस अगर करना है तो।
तो ये सारी कुछ एक्सेप्शंस है राइट टू प्रोफेशन के। अगला जो राइट है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मेंशन आर्टिकल 20 में है। इस आर्टिकल के अंतर्गत कोई भी एक्यूज्ड पर्सन जो कि दोषी है, अगर उसको अगर जुडिशियल कस्टडी में है या फिर पुलिस ने उसे पकड़ रखा है, तो उसके साथ एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टडी के दौरान कई बार जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके साथ पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो उससे ये जो आर्टिकल 20 है वो सेफ गार्ड करता है। और इसके अंतर्गत ये भी राइट है कि कोई भी एक्यूज्ड पर्सन एक ही गलती के लिए यानी एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। और अगला जो राइट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसका मेंशन आर्टिकल 21 में है। इसके अंतर्गत हर एक इंडिविजुअल के पास पर्सनल लिबर्टी होती है, कुछ भी करने की राइट टू लिव होता है, यानी फ्रीली अपने जीवन को जीने की। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पर्सनल लिबर्टी है तो आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करे या किसी भी इंडिविजुअल को डिस्टर्ब करे। आर्टिकल 21 के अंतर्गत कई सारे राइट्स आते हैं, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज, और ऐसे कई सारे राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। अगला जो राइट है वो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका मेंशन आर्टिकल 21A में है। इसी के अंतर्गत स्टेट को ये मैंडेटरी होता है कि जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं जो कि 14 साल से कम होते हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। और ये जो प्रोविज़न है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ था उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। अब अगर बात करें अगले राइट की, तो अगला राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जिसका मेंशन आर्टिकल 22 में किया गया है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के डिटेंशन होता है। पहला होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल जिसने कोई क्राइम किया है और उसका ट्रायल कोर्ट में हो चुका है, उसके बाद अगर उसको पनिशमेंट दी जाती है तो वही उसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहता है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना कोर्ट ट्रायल के ही उसको पनिशमेंट दे दी जाती है। अगला जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मेंशन आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। पहला इसमें है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, तो इसका मेंशन आर्टिकल 23 में है। इसके अंतर्गत ह्यूमन की जो ट्रैफिकिंग होती है उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि ह्यूमन्स की ट्रैफिकिंग या वुमेंस का चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग ना हो सके, और फोर्स लेबर कोई ना हो, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि लोगों से ज़बरदस्ती कराए जाते हैं और जो कि ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा करते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं वो सब ना कराया जाए। और अगला जो राइट है वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको फैक्ट्रीज में काम नहीं करा सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। ये जो राइट है आर्टिकल 24 में मेंशन है इसका। बात करते हैं अगर अगले राइट की, तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मेंशन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। इसमें पहला है राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मेंशन आर्टिकल 25 में, यानी हर एक इंडिविजुअल के पास राइट होता है कि कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जिसका मेंशन आर्टिकल 26 में है। इसके अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल कोई भी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होते हैं या रिलीजियस मैटर्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जिसमें उसकी इच्छा होती है। अगला जो होता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि कोई इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। अगला जो राइट है वो है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका जो मेंशन आर्टिकल 28 में है। इसके अंतर्गत कोई भी इंडिविजुअल कोई किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकता है, लेकिन स्टेट के लिए ये प्रोहिबिटेड होता है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए फंडिंग नहीं कर सकती है। अगला जो राइट है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसका मेंशन आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। इसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। इसका मेंशन आर्टिकल 29 में है। इसके अंतर्गत किसी भी सेक्शन का सिटीजन जिसके पास एक डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट, उसका एक अलग कल्चर है, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास अलग लैंग्वेज है या फिर अलग कल्चर है तो वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं है।
अगला जो राइट होता है वो होता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मेंशन आर्टिकल 30 में है। इसके अंतर्गत कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकती है। बाकी की जो राइट्स हैं उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।